Greetings everyone, welcome to my channel Monica Singh Tutorials। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट स्लाइड का चैप्टर 9 करेंगे, दैट इज़ मैडम राइड्स द बस। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज़ वलिका नन। ये जो चैप्टर है इसमें जो वलिका नन है उन्होंने एक 8 साल की बच्ची की जो स्टोरी है वो बताई है, किस तरीके से वो क्यूरियस हो जाती है बस राइड के लिए। उसके बाद वो बस राइड पे चली भी जाती है अकेले ही, बिना अपने पेरेंट्स को बताए। उसके बाद क्या होता है दैट वी विल रीड इन द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वलिका नन। बिफोर यू रीड, मतलब रीड करने से पहले आपको जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो दिया हुआ है, तो उसको एक बार रीड कर लेते हैं। In this sensitive story, a 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death। कहते हैं ये जो सेंसिटिव स्टोरी है, हार्ट टचिंग स्टोरी है, इसमें जो एक 8 साल की बच्ची है वो अपनी पहली बस यात्रा के ऊपर निकलती है बाहरी दुनिया में, जो कि उसके गांव से बाहर की दुनिया है। और ये उसका पहला इंट्रोडक्शन है। इंडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन। ये उसका पहला इंट्रोडक्शन है उस रहस्य के साथ जो कि लाइफ और डेथ, मतलब हमारा जो जीवन और मृत्यु का जो रहस्य है उससे उसका पहली बार इंट्रोडक्शन होता है, उससे उसका पहली बार जो है वो सामना होता है। शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ। उसको वो जो गैप है हमारी जानकारी के बीच में वो दिखाई देता है कि जो डेथ है वो भी एक चीज़ है, दैट डेथ मीन्स मृत्यु, जो मृत्यु है वो भी एक पार्ट है हमारी लाइफ का। एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और जो हमारी समझ है उसके बारे में, और उसके बारे में जो है उसको पता चलता है अपनी जो फर्स्ट राइड है बस की उसमें। There was a girl named Valyamai who was called Valli for short। कहते एक लड़की थी जिसका नाम था वल्यामाई, जिसको कि शॉर्ट में जैसे घर का नाम होता है ना, निक नेम होता है, तो निक नेम उसका जो था वो क्या था, वली। शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो 8 साल की थी और उसको जो चीज़ें थी उनके बारे में काफ़ी क्यूरोसिटी मीन्स ईगरनेस टू नो अबाउट समथिंग। तो उसको बहुत मतलब क्यूरियस रहती थी वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानने के लिए। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका सबसे फेवरेट जो पास टाइम मीन्स जो हॉबी थी उसकी सबसे फेवरेट वो यही थी कि वो अपना जो फ्रंट सामने वाला दरवाज़ा था उसके बीच में खड़ी रहती थी। अपने घर का जो सामने वाला दरवाज़ा था वो वहाँ पे हमेशा खड़ी रहती थी, उसको वहाँ पे खड़ा होना बहुत अच्छा लगता था। वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और ये देखती रहती थी कि जो उसके घर के सामने वो जो गली है उसमें क्या हो रहा है। There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do। क्योंकि अब उसकी गली में उसकी उम्र का कोई भी बच्चा नहीं था जिसके साथ कि वो बाहर खेल सके गली में, इसीलिए वो सिर्फ क्या करती थी, जो उनका सामने वाला दरवाज़ा था वहाँ पर खड़ी हो जाती थी और जो गली में जो भी एक्टिविटीज़ होती रहती थी उनको वो देखती रहती थी। But for Wally, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। कहते लेकिन जो वली थी उसके लिए जो सामने वाला दरवाज़ा था वहाँ पर खड़ा होना उतना ही मज़ेदार था जितना कि कोई जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके लिए कोई इंटरेस्टिंग गेम होता है। इलेबोरेट होता है मतलब बड़ा गेम खेलना, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब है कि जो दूसरे बच्चे होते हैं जिनका मतलब इंटरेस्ट होता है दूसरे गेम्स खेलने में, उस उतना ही इंजॉयबल जो वली थी उसके लिए अपना जो फ्रंट डोर था वहाँ पर खड़ा होना था। वॉचिंग द स्ट्रीट गिव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। अब वो जो गली थी वहाँ पर खड़ा होना उसको काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के जो एक्सपीरियंसेस थे वो कराता था। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है उसके फ्रंट डोर की जहाँ पर कि वो हमेशा खड़ी रहती थी, ठीक है। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। कहते जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उसको अपनी जो गली में थी वो लगती थी वो ये थी कि वो जो बस उसके गांव के बीच में और जो पास वाले शहर के बीच में ट्रैवल करती थी, तो वो जो बस थी वो उसको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, उसको फैसिनेट करती थी। It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back। कहते वो जो बस थी उसकी गली में से हर 1 घंटे के बाद गुजरती थी, एक बार शहर जाते हुए और एक बार वापस आते हुए। The sight of the bus filled each time with a new set of passenger was a source of unending joy for Wally।
कहते हैं वो जो दृश्य था, साइट में दृश्य, वो जो बस का दृश्य था हर बार, मतलब वो जो बस थी वो हर बार नए नए जो पैसेंजर्स थे, यात्री थे, उनको लेकर आती थी। उनको देखकर जो वल्ली थी वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। इट इज़ अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, मतलब वो कभी ना ख़त्म होने वाली जो खुशी जो थी वो वल्ली को देती थी। Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. कहते हैं कि दिन पर दिन वो जो बस थी वो उसको देखती जाती थी और ग्रेजुअली में स्लोली, धीरे धीरे, और कहते हैं धीरे धीरे एक जो छोटी सी विश थी वो उसके दिमाग में आ गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, और वो विश क्या थी, वो इच्छा क्या थी कि वो जो बस है वो उसके अंदर राइड करना चाहती है, उसके अंदर यात्रा करना चाहती है। इवन इफ जस्ट वंस, मतलब चाहे वो सिर्फ एक बार हो, बट वो उसको राइड करना चाहती है। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। कहती है जो विश है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती थी दिन पे दिन, और मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो उसकी एक डिज़ायर, इच्छा बन गई। ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली इच्छा बन गई उसकी। Wally would stare wistfully at the people who got on and off the bus when it stopped at the street. कहते जो वल्ली है वो घूरती रहती थी विस्टफुली मीन्स लॉन्गिंगली, बहुत डीप डिज़ायर के साथ, बहुत मतलब जो गहरी इच्छा होती है उसके साथ उन लोगों को देखती रहती थी जो कि बस में चढ़ते थे और उतरते थे, जबकि जो बस थी वो स्ट्रीट के कॉर्नर पे रुकती थी। जब भी वो गली के कॉर्नर पे रुकती थी तो जो वल्ली थी वो बहुत ध्यान से उनको देखती थी, बहुत खुशी से उन लोगों को देखती थी जो बस में उतरते थे या बस में चढ़ते थे। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. कहते वो जो उनके फेसेस थे वो उनकी इच्छा जो थी उसके अंदर उनके जो फेसेस थे वो चमकते रहते थे। किंडल मीन्स टू सेट ऑन फायर, यहाँ पर इसका मतलब इंस्पायर। कहते वो जो लोग थे उसकी डिज़ायर, लॉन्गिंग मीन्स डिज़ायर, जो उसकी इच्छा थी उसमें वो आते थे कभी कभी उसके सपनों में, और वो जो उम्मीद, होप्स थी उसके अंदर वो जो जितने भी पैसेंजर्स होते थे उनके फेसेस उसको दिखाई देते थे। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout. कहते अगर उसके कोई दोस्त मतलब कोई भी दोस्त अगर जो बस राइड पे गई है और वो कोशिश करती थी मतलब अपनी क्लास में आकर जो टाउन है उसके दृश्य को बताने की, तो जो वल्ली थी उसको बहुत जेलस फील होता था, वो बहुत जलन फील करती थी उनकी बातें सुनकर, और उनके ऊपर चिल्लाने लगती थी। एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और उनके ऊपर इंग्लिश में चिल्लाने लगती थी। प्राउड कह के उनके ऊपर चिल्लाने लगती थी। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। कहते ना ही तो वल्ली को इसका मीनिंग पता था प्राउड का, और ना इसके फ्रेंड्स को उसका मीनिंग पता था, लेकिन वो उसको एज अ स्लैंग मीन्स जो हम अपनी पर्सनल बातों में वर्ड्स यूज़ करते हैं, कहते लेकिन वो उसको एज ए स्लैंग यूज़ करते थे कि उसका मतलब क्या है, डिसअप्रूवल है, उसको उस चीज़ को ना मानने से है। Over many days and months, Wally listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. कहते हैं कि काफ़ी दिनों तक और महीनों तक जो वल्ली है वो मतलब बहुत ध्यान से अपने पड़ोसियों की और जो लोग थे रेगुलरली मतलब ऑन द रेगुलर बेसिस जो बस के ऊपर आते जाते रहते थे, तो वो बहुत ही ध्यान से जो है वो उनकी बातें सुनने लगी, और उनकी कन्वर्सेशंस में उनकी जो बातचीत थी उनको बहुत ध्यान से सुनती थी। एंड ऑल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, डिस्क्रीट्स मीन्स केयरफुल, और उनसे मतलब वो ध्यान से ना वो बहुत कुछ क्वेश्चंस भी पूछती रहती थी इधर उधर से। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से उसने काफ़ी छोटी छोटी जो डिटेल्स थी बस की यात्रा के बारे में, बस की जर्नी के बारे में उसने वो इकट्ठी कर ली थी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन था वो उसके गांव से 6 miles अवे था, 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का जो किराया था वो कितना था, 30 पैसे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि मतलब कुछ भी नहीं था, 30 पैसे बहुत कम होते थे। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक जो अच्छी सी ड्रेस पहने हुए आदमी था उसको ये कहते हुए सुना था कि मतलब ये तो कुछ भी किराया है ही नहीं। But to Wally, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune.
कहते हैं लेकिन जो वली थी, क्योंकि उसने इतने पैसे कभी देखे नहीं थे, 30 पैसे एक महीने से दूसरे महीने में, तो उसके लिए तो एक मतलब किस्मत की बात थी कि 30 पैसे उसके पास होना। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। कहते हैं वो जो बस थी वो गांव से लेकर जो शहर था वहाँ तक जाने में 45 मिनट्स लगाती थी। ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ शी स्टेड इन अ सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। कहते हैं कि मतलब अगर गांव मतलब शहर पहुंचने के बाद अगर वो अपनी सीट पे ही बैठी रहती है और फिर से वो जो 30 पैसे हैं वो पे करती है, और तो वो उसी बस में वापस अपने जो गांव है वहाँ पर आ सकती है। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 1 बजे वाली बस पकड़ती है दोपहर को, तो वो शहर में पहुंच जाएगी 1:45 पे और वापस जो गांव में आ जाएगी कितने बजे के आसपास, 2:45 के आसपास। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। कहते हैं इस तरीके से उसके जो विचार थे वो मतलब और ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, और वो जो मतलब पैसे मतलब वो जो कैलकुलेशंस हैं उनको करती रहती है और अपनी जो प्लानिंग है वो करती रहती है कि किस तरीके से वो जो बस है उसकी राइड पर जा सकती है। एंड यहाँ पर जो आपका फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन है वो फिनिश होता है, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको दिए हुए हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज। What was Wally's favorite pastime? Wally's favorite pastime to stand in the front doorway and look at the activities in the street. Got it? What was the source of unending joy for Wally? जो Wally थी उसका कौन सा unending source of joy था? The Wally's unending source of joy was to see the people who are in and who are on and off of the bus while the bus stopped at the corner of the street। जब भी वो बस corner of the street रुकती थी तो उसके अंदर कौन चढ़ रहा है कौन उतर रहा है वो उसका फेवरेट पास टाइम होता था। What was her strongest desire? उसकी strongest desire क्या थी? Her strongest desire to take a ride on the bus. What did Wally find out about the bus journey? जो वली थी उसने जो बस जर्नी थी उसके बारे में क्या पता किया था? That she got to know that the fare of the journey is 30 paise of one side and the town is around 6 miles away from her village। जो विलेज से 6 मील्स दूर है और उसकी जो एक साइड का फेयर है वो कितना है 30 पैसे। हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स? किस तरीके से उसने ये जो डिटेल्स थी इसको फाइंड आउट किया था? शी वॉज लिसनिंग केयरफुली द कन्वर्सेशन ऑफ द पीपल हु आर रेगुलरली गोइंग ऑन द बस एंड मोर ओवर शी वॉज आस्किंग द डिस्क्रीट क्वेश्चंस। डिस्क्रीट मीन्स केयरफुल क्वेश्चंस। वट डू थिंक वली वॉज प्लानिंग टू डू? क्या लगता है जो वली है किस चीज़ की प्लानिंग कर रही थी? शी वॉज प्लानिंग टू टेक अ राइड ऑन अ बस। तो यहाँ पर आपके ये जो क्वेश्चन हैं ये भी सॉल्व हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड कॉम्प्रीहेंशन चेक। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly। कहते हैं well एक दिन जो spring day था उसकी दोपहर थी और जो बस थी वो मतलब गांव से निकलने वाली थी और वो जो मेन हाईवे था उसके ऊपर चढ़ने वाली थी। तभी एक जो छोटी सी आवाज़ थी वो सुनाई दी, स्टॉप द बस, कि बस को रोको, बस को रोको। और एक जो छोटा सा हाथ था वो कमांडिंगली मतलब कमांड करते हुए एक ऑर्डर देते हुए जो था वो रेज हो रहा था। The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." तो जो बस है मतलब वो आवाज़ सुन के जो बस है वो थोड़ा सा धीरे हो जाती है। क्रॉल मीन्स रेंगना शुरू कर देती है। वो स्पीड से चल रही थी तो वो क्रॉल करना मतलब धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती है। और जो कंडक्टर है वो अपना सिर जो है वो दरवाजे से बाहर निकालता है और कहता है हरी देन, जल्दी करो, फिर जो भी आना चाहता है जल्दी से आ जाओ। इट्स मी शाउटेड वली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। तो वो वली जो है वो चिल्लाते हुए कहती है कि वो मैं हूँ जो आना चाहती हूँ एंड मैं ही हूँ जिसको बस के अंदर आना है। By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so."
इतनी देर में जैसे ही मतलब वो बोलती है, इतनी देर में जो बस है वो रुक जाती है ऑलमोस्ट, मतलब क्रॉल करने के बाद वो रुक जाती है। और जो कंडक्टर वो कहता है कि सही में तुम आना चाहती हो, मतलब ऐसे मत कहो। येस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, said Wally, still standing outside the bus, and here is my money. She showed him some coins. कहती हाँ और मुझे आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन, कि मुझे जो शहर है वहाँ पर जाना है, जो वली उसने कहा। और अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी और कहती कि यहाँ पर मेरे पैसे, मतलब ये जो है वो मेरा किराया, वो कुछ जो कॉइन्स है वो कंडक्टर को शो करती है। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। वो कहता है कि ठीक है लेकिन पहले तुम्हें जो बस है उसके अंदर आना पड़ेगा। सैड द कंडक्टर, जो कंडक्टर है वो उसको कहता है। एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और वो अपना जो हाथ है वो बाहर निकालता है ताकि वो उसको ऊपर चढ़ने में हेल्प कर सके। नेवर माइंड, शी सैड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। वो कहते कि तुम चिंता मत करो और मैं मतलब अपने आप ही जो बस है उसके अंदर चढ़ जाऊँगी, और जो तुम है उसको मुझे मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जोली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। वो जो कंडक्टर था वो मतलब थोड़ा सा फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ पर्सन था, और मतलब उसको मजाक करने बहुत अच्छा लगता था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग में उसको बहुत पसंद था मजाक करना। Oh please don't be angry with me, my fine madam, he said. Here have a seat right up there in front. तो कहता है कि प्लीज़ आप गुस्सा मत करो मैडम, और वो कहता है कि यहाँ और आपके सामने ही जो है ये बिल्कुल आपके सामने ही जो है वो आपकी सीट है, आप यहाँ पर बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम। अब वो कहता है सबको कि सारे जो लोग हैं वो साइड में हो जाओ, और जो मैडम है मतलब जो वली है उसके लिए आप रास्ता दे दो। It was a slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. वो स्लैक टाउन था। स्लैक टाउन में जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है लोगों के पास, तो कहते वो स्लैक टाइम था, इसलिए मतलब जो बस थी उसके अंदर 6 या 7 पैसेंजर्स थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। मतलब वो सारे के सारे जो लोग हैं वो वली की तरफ देखने लगते हैं और जो कंडक्टर उसके साथ हंसते हैं। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, जो वली वो थोड़ा सा शर्मा जाती है। अवॉइडिंग एवरी वंस आई शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। वो सबकी आंखों से बचते हुए मतलब चुपचाप से जाकर जल्दी से जाकर एक सीट के ऊपर, एक जो खाली पड़ी हुई सीट थी उसके ऊपर वो बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंगली। अब जो कंडक्टर है वो उससे स्माइल करते हुए पूछता है क्या हम लोग चलना शुरू करें। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद द रोड। उसके बाद वो जो अपनी सीट है वो 2 बार बजाता है और उसके बाद जो बस है वो आगे मूव करना स्टार्ट कर देती है शोर के साथ। It was a new bus, its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside the overhead bars shone like silver. कहते वो एक नई बस थी और उसके बाहर जो है मतलब वाइट कलर का पेंट हो रखा था, जिसके ऊपर ग्रीन कलर की जो पट्टियाँ थी वो बनी हुई थी साइड्स में। अंदर जो उसके ऊपर बार लगे हुए थे, जो रोड होती है जिसको पकड़ के खड़े रहते हैं, तो कहते वो बिल्कुल ऐसे ही चमक रहे थे जैसे कि जो सिल्वर है, चांदी है, वो चमकती है। तो वो शो कर रहा था कि वो एक बिल्कुल नई बस है। Directly in front of Wally, above the windshield, there was a beautiful clock. The seat were soft and luxurious. कहते हैं जो वली थी उसके बिल्कुल सामने जो विंडशील्ड थी, मतलब जो खिड़की थी उसकी जो शील्ड मतलब आसपास की जो मतलब साइड्स चौखट जिसको बोलते हैं, तो जो विंडशील्ड बनी हुई थी उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। जो सीट्स थी वो भी काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल थी। लग्जरियस में वो काफ़ी कंफर्टेबल थी। वली डेवोर्ड एवरीथिंग विद हिज आइज। डेवोर्ड होता है कुछ भी खाना, मतलब बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ। यहाँ पर डेवोर का मतलब वो सारी चीज़ें जो है वो अपनी आँखों से उनको मतलब देख रही थी और अपने जो मेमोरीज है उसके अंदर फिट कर रही थी। But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of the window. लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखना शुरू कर दिया तो वो देखती है कि वो जो विंडोज़ थी वो उसका जो व्यू है उसको कट कर रही थी, क्योंकि जो विंडोज़ थी उसका जो लोअर पार्ट था, नीचे वाला पार्ट था, वो एक कैनवस से कवर्ड था, और जिससे कि मतलब वो बाहर नहीं देख पा रही थी।
सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसीलिए वो अपनी जो सीट है उसके ऊपर खड़ी हो जाती है और वो जो ब्लाइंड कवर था, मतलब जो आधी जो खिड़की कैनवस से कवर थी, उससे ऊपर वो देखना शुरू करती है। पियर्ड ओवर द ब्लाइंड मीन्स जो आधा कवर था कैनवस से, उसका ऊपर जो पार्ट जो अनकवर था वहाँ से वो बाहर देखना शुरू करती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनाल, द रोड वॉज वेरी नैरो। अब जो बस थी वो एक जो कैनाल थी उसके किनारे पर से जा रही थी। कैनाल काइंड ऑफ मतलब छोटी सी नदी जो होती है, तो उसके किनारे पर से जो बस थी वो जा रही थी। और जो रोड थी वो बहुत भीड़ी थी, नैरो मीन्स भीड़ी रोड थी वो। On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। कहती एक तरफ तो कैनाल थी उसके, और जो कैनाल के पीछे जो थे वो पाम ट्रीज उगे हुए थे, और उसके बाद ग्रास लैंड था, मतलब हरी हरी घास उगी हुई थी पूरे लैंड के ऊपर। और बहुत दूर उसको माउंटेन्स दिखाई दे रही थी, उसके ऊपर ब्लू कलर का उसको स्काई दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही अच्छी सीनरी उसको दिखाई दे रही थी। On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see। कहते एक और जो दूसरी तरफ थी वो एक गहरी खाई थी, डिच मीन्स खाई थी, और उसके बाद जो था एकर्स ऑफ एकर्स, दूर दूर तक मतलब जो हरे हरे खेत थे वो फैले हुए थे। मतलब उसको हर जगह ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी उसको जो लैंड था वो कैसे दिखाई दे रहा था, ग्रीन एंड ग्रीन। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, वो कहती है वो ये बहुत सुंदर है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, अचानक से मतलब वो चौंक जाती है एक आवाज़ सुनकर। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, तो वो कहते हैं कि लिसन चाइल्ड, सुनो मेरे बच्चे, वो आवाज़ उसको कहती है कि तुम्हें इस तरीके से सीट के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए, यू शुड सिट डाउन, तुम्हें बैठ जाना चाहिए, मतलब तुम बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, मतलब बैठते हुए देखती है कि किसने उसको कहा था बैठने के लिए। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, वो एक बूढ़ा आदमी था जो कि सच में उसके बारे में फ़िक्र कर रहा था, कंसर्न में फ़िक्र करना। बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है उसकी जो अटेंशन थी उसको लेकर कि उसने उसको क्यों बैठने के लिए बोल दिया। देर इज़ नो बडी हेयर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सेड हॉटली, वो थोड़ा सा गुस्से में आके बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, वो कहते हैं कि मैंने अपने जो 30 पैसे हैं वो पे किए जैसे कि बाकी सारे लोगों ने पे किया है। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ mere गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। अब जो कंडक्टर है वो बीच में बोलता है कि ओ सर, मतलब ये कोई बच्ची नहीं है, शी इज़ अ ग्रोन अप मैडम, ये मतलब बड़ी मैडम है। और मतलब क्या आप क्या सोचते हो कि एक जो लड़की है वो अपना जो किराया वो खुद पे करके मतलब अकेले ही शहर में ट्रैवल कर सकती है। Wally shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam, please remember that, and you have not yet given me my ticket। वो ना थोड़ा सा गुस्से वाला लुक उसकी तरफ देती है कंडक्टर की तरफ, उसको कहती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ, और प्लीज़ याद रखो कि तुमने अभी तक जो मेरी टिकट है वो मुझे नहीं दी है। I shall remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Wally too joined in the laughter। कहती है कि तो कंडक्टर उसको कहता है कि हाँ मैं याद रखूँगा। मिमिकिंग मीन्स नकल उतारते, उसकी नकल उतारते हुए, मतलब जिस टोन में वो बोल रही थी उसी टोन में वो बोलता है, तो सारे जो लोग हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं, और जो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो वली है वो भी उस हंसी को ज्वाइन कर लेती हैं। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, जो कंडक्टर है एक और टिकट काटता है और उसको हैंड ओवर कर देता है वली को। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वो कहता है कि वापस बैठ जाओ और अपने आप को कम्फर्टेबल कर लो। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर अ सीट, कहते हैं कि तुम खड़ी क्यों जब तुमने सीट के लिए पे किया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, तो कहती है क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ। वो उसको फिर से जवाब देती है और फिर से अपनी जो सीट है उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child। कहते लेकिन अगर तुम अपनी सीट के ऊपर खड़ी होगी तो तुम गिर सकती हो,
और अपने आप को चोट पहुंचा सकती हो अगर मतलब जो बस है उसने एकदम से मोड़ लिया या फिर मतलब वो एकदम से झटका लगेगा तो तुम गिर सकती हो और अपने आप को चोट पहुंचा सकती हो, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। कहती कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी मैं कह चुकी हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी बताया। और इस बार वो थोड़ा सा इरिटेट चिढ़ते हुए कहती है कि मैं एक 8 साल की मैं अब 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई। वो कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कितना स्टूपिड हूँ मैं, तुम तो 8 साल की हो चुकी हो। मतलब थोड़ा सा उसको मतलब मजाक उड़ाते हुए बोलता है। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। जो बस है वो रुकती है और जो कुछ नए पैसेंजर्स है वो उसके अंदर चढ़ जाते हैं और जो कंडक्टर है फिर वो थोड़ा सा बिजी हो जाता है मतलब कुछ टाइम के लिए। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वली फाइनली सेट डाउन। अब जो वली थी उसको लगने लगा कि कहीं वो अपनी जो सीट है उसको खो ना दे, इसलिए वो फाइनली उसके ऊपर बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वली ऑन द बस स्टार्टेड अगेन। एक जो बूढ़ी सी औरत थी वो उसके साथ आकर बैठ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम अकेले आई हो डियर। उसके बाद जो बस है वो वली से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर मतलब क्या तुम बस में अकेले हो, और उसके बाद जो बस है वो फिर से चलना शुरू कर देती है। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव मीन्स डिसलाइकिंग। जो वली थी उसको वो वुमेन थी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। सच बिग होल शी हैड इन हर ईयर लॉब्स। उसके जो कान थे उसमें बहुत बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम, और उसके अंदर उसने बहुत ही मतलब अगली गंदे से ईयर रिंग्स मतलब बालियाँ जो थी वो पहनी हुई थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वॉज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम। कहते कि और मतलब उसकी जो क्योंकि वो बीटल मीन्स जो पान होता है ना, वो बीटल नट्स चबा रही थी और जो वुमेन थी मतलब वो जो बीटल जो पान थे उसको चबा रही थी और उसका जो जूस था मतलब वो उसके लिप्स के ऊपर से बाहर स्पिल हो रहा था, बिखर रहा था, जो कि मतलब उसको डरा भी रहा था कि वो कभी भी नीचे गिर सकता है। कैन स्पिल एनी मोमेंट, मतलब वो किसी भी टाइम जो है वो गिर सकता है। ओ हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन। कहती है कि मतलब ऐसे लोगों से कौन बात करना पसंद करेगा। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। कर्टली मीन्स शोइंग डिस्प्लेजर। वो कहती कि हाँ मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ, मैं अकेले ही जा रही हूँ। वो थोड़ा सा उसको मतलब ये दिखाते हुए कि वो उससे ज़्यादा खुश नहीं है। और कहती है कि मेरे पास टिकट भी है, बोली उसको कहती है कि मेरे पास टिकट भी है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेट द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। अब जो कंडक्टर है वो फिर से कहता है कि हाँ ये अपने रास्ते में है शहर जाने के और इसके पास 30 पैसे की जो टिकट है वो भी है। कंडक्टर उनको बताता है एल्डरली वुमेन को। Oh, why don't you mind your own business, said Wali, but she laughed at all the same, and the conductor laughed too. कहते हैं कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, why don't you mind your own business, बस तुम अपना काम क्यों नहीं करते, जो वली है वो उसको कहती है। लेकिन इस बार वो हंसना शुरू कर देती है उसी टाइम पे और जो कंडक्टर है वो भी हंसना शुरू कर देता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल। ड्रिवल मीन्स नॉनसेंस, जो बेकार की बातें। लेकिन जो वो बूढ़ी औरत होती है वो अपनी जो बेकार की बातें हैं उनको कंटिन्यू रखती है। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? व्हाट इज़ द स्ट्रीट? व्हाट इज़ द हाउस नंबर? व्हाट इज़ द हाउस नंबर? तो वो कह लेकिन जो बूढ़ी औरत होती है अपनी जो बेकार की बातें उनको कंटिन्यू रखती है। वो कहती है कि मतलब क्या ये सही है एक छोटे बच्चे के लिए कि वो अकेले ट्रैवल करे, अकेले यात्रा करे? और क्या तुम्हें एग्जैक्टली पता भी है कि तुम शहर में कहाँ पर जा रहे हो? व्हाट्स द स्ट्रीट, मतलब कौन सी गली में जाना है, कौन से हाउस नंबर में जाना है, मतलब तुम्हें कुछ पता भी है? यू नी नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो उसको कहते हैं तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वल्ली सैड, वल्ली ने कहा, टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और अपना जो फेस है वो विंडो की तरफ कर लेती है वल्ली और बाहर देखना शुरू कर देती है। वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? जो कंडक्टर वो वल्ली को मैडम क्यों बुलाता है? बिकॉज वल्ली शी ट्रीटेड हरसेल्फ लाइक अ ग्रॉन अप पर्सन एंड to
make her feel that she's a grown up girl. That's why he called her मैडम, क्योंकि वो उसको ये शो कराना चाहता है कि वो एक ग्रॉन अप बच्ची है, क्योंकि वो खुद भी ऐसा कहती है, तो इसलिए वो उसको मैडम कह के बुलाता है. वाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट, जो वली अपनी सीट पे क्यों खड़ी हो जाती है, शो दैट शी कुड पीयर आउटसाइड, ताकि वो जो बाहर है वो देख सके. वाई डज वट डज शी सी नाउ, जो उसको वो क्या दिखाई देता है. शी सॉ दैट ऑन वन साइड देयर इज़ अ कनाल एंड द रोड इज़ नैरो and on another side there is a ditch and she could see the green fields, greenery all अराउंड. उसको चारों तरफ वो जो ग्रीनरी है वही दिखाई देती है. एक तरफ डच है, एक तरफ कैनाल है, और जो रोड है वो बहुत ज़्यादा भीड़ है. वट इज़ वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड, जो एल्डरली मैन है वली उसको क्या कहती है जब उसको एक बच्चा कहकर बुलाता है. शी सेड दैट नो वन इज़ अ चाइल्ड हियर, कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है. वाई did not वली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन, जो वली है वो एल्डरली वुमेन के साथ फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहती. बिकॉज द एल्डरली वुमेन she was having a big ear lobes and she put on ugly earrings in that, and moreover that she was chewing the beetle, वो जो beetle वो उसको चबा रही थी, and the beetle juice was coming out of her mouth and it can spill at any moment, और वो किसी भी टाइम जो था वो गिर सकता था. So today we will do this much only. इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, and in next video I will complete the chapter. I hope you all understand it. सबको समझ में आया होगा, but still अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. I will answer them. So thank you and have a nice day.